के इस रहस्य के बारे में जानते हैं। क्या आपको पता है कि कुछ समय पूर्व बाबा केदारनाथ मंदिर के बाहर आ गए थे और साक्षात दिया था अपने भक्त को दर्शन। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ में भगवान शिव ने रोक दिया था समय चक्र को? नहीं जानते तो आज की ये कहानी जरूर सुनिए। इस कहानी से आपको ये पता चल जाएगा कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव क्यों कहा जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक शिव भक्त पैदल ही केदारनाथ यात्रा पर निकला। उस व्यक्ति को रास्ते में जो कोई भी दिखता वह उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और अपने मन में भगवान भोलेनाथ का नाम जपते चलता। इस तरह से उस व्यक्ति को चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार वह व्यक्ति केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। ये तो सभी जानते हैं कि केदारनाथ का कपाट 6 महीने खुलता और 6 महीने बंद रहता है। व्यक्ति काफी संघर्षों के बाद केदारनाथ पहुंचा, लेकिन जब वह व्यक्ति केदारनाथ पहुंचा तब तक केदारनाथ के कपाट बंद हो रहे थे। व्यक्ति वहां के पंडित को बताया कि वह बहुत दूर से और महीनों पैदल चलकर बाबा के पास पहुंचा है। व्यक्ति ने पंडित जी से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि कृपया करके मंदिर का कपाट खोल दे और महादेव का दर्शन करवा दे। लेकिन केदारनाथ का ये नियम है कि एक बार कपाट बंद तो मतलब बंद। वह व्यक्ति बहुत निराश हुआ और मन ही मन बाबा भोलेनाथ को याद करने लगा। वह अपने मन में भोलेनाथ से कह रहा था कि बाबा बस एक बार दर्शन करवा दो। इसके बाद वह पंडित से दोबारा बोला कि मुझे बाबा का दर्शन बस एक बार करवा दो, मैं बस उनको देखकर चला जाऊंगा। पर पंडित के हाथ में कुछ नहीं था, नियम तो नियम था। पंडित ने कहा कि अब 6 महीने बाद ही कपाट खुलेगा, तुम 6 महीने बाद ही आना। पंडित ने ये भी कहा यहाँ 6 महीने कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फ भी गिरता है, इसलिए यहाँ से लोग चले जाते हैं, तुम भी यहाँ से चले जाओ। पर शिव भक्त वहाँ खड़ा रहा और रोता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई और रात भी हो गई, पर भूखे प्यासे वह शिव भक्त मंदिर के सामने से टस से मस नहीं हुआ। भक्त को अपने भोले बाबा पर विश्वास था कि भोले बाबा कुछ तो जरूर करेंगे। उस व्यक्ति को बहुत भूख प्यास भी लग रही थी। कुछ क्षण बाद उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि मंदिर की तरफ एक सन्यासी बाबा आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उस व्यक्ति के पास आकर बैठ गए। बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए? उस व्यक्ति ने सन्यासी बाबा को अपना सारा दुखड़ा सुना दिया और रोकर कहने लगा, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। सन्यासी ने उसे समझाया और उसको खाने को दिया। सन्यासी बाबा बहुत देर तक उस व्यक्ति से बातें करते रहे। सन्यासी को उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने कहा कि बेटा मेरा दिल कहता है कल कपाट जरूर खुल जाएगा और तुम दर्शन भी कर लोगे। बातें करते करते शिव भक्त नींद के आगोश में चला गया और अगले दिन सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी आंखें खुली। उसने इधर उधर देखा, सन्यासी बाबा को ढूंढा पर बाबा नजर नहीं आए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उस व्यक्ति को बड़े गौर से देखा, पहचानने की कोशिश किया। फिर पंडित जी को याद आया और उन्होंने कहा कि तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे। तुम्हारी भक्ति तो गजब की है, 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे, मैं रात में यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। पंडित जी बोले, मैं तो 6 महीने पहले ही कपाट बंद करके यहाँ से चला गया था और आज 6 महीने बाद आया। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारे मंडली को ये बात हैरान कर रही थी। इतनी कड़ाके की ठंड में कोई व्यक्ति यहाँ जिंदा कैसे रह सकता है? इस पर उस भक्त ने पंडित जी को सन्यासी बाबा की कहानी सुना दी। बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में डमरू लिए थे और एक हाथ में झोला और त्रिशूल था। उन्होंने बताया कि कल मंदिर खुल जाएगा।
यह सुनकर पंडित जी उस व्यक्ति के चरण में गिर गए और बोले, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने को, लेकिन हमें नहीं मिला। तुम सच्चे भक्त हो, तुमने साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। उन्होंने अपने योग माया से 6 महीने की रात को एक दिन में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को तुम्हारे लिए छोटा कर दिया। पंडित ने भक्त से कहा, ये सब तुम्हारे पवित्र मन और सच्ची भक्ति के कारण हुआ है। आपको इस शिव भक्त की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी बाबा केदारनाथ की हो तो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया लैंड नेटवर्क।